अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉग के इस प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रोल पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर इन दो चीज़ों का क्या रोल है। आज हम इस वीडियो के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को स्टडी करेंगे। अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो ये पिगमेंट्स असल में लाइट कैचर्स हैं। क्योंकि पिगमेंट्स की डेफिनेशन ही वो होती है कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं दैट एब्जॉर्ब सनलाइट। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच एब्जॉर्ब सन लाइट और लाइट एनर्जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होते हैं जो विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। यहां से आपने ये चीज भी याद रखनी है कि ये जो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे ये विजिबल लाइट होगी। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास होते हैं पिगमेंट्स। अब पिगमेंट्स एक ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो क्या करेंगे, दैट एब्जॉर्ब विजिबल सन लाइट। अच्छा, अब आपने स्टूडेंट से याद रखना है कि लाइट के अंदर जो रेज और रेडिएशंस होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमारे पास जो प्लांट्स के पिगमेंट्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो होती है 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ये रेंज है। अगर हम इस रेंज की बात करें तो इस रेंज के अंदर हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ लाइट है वो वायलेट, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड वेवलेंथ की लाइट है। अब अगर हम बात करें तो ये 7 शेड्स हैं कलर्स के जो हमारे पास इस रेंज में मौजूद होते हैं, और जो पिगमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली इस रेंज ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब प्लांट्स के अंदर इस लाइट की रेंज को एब्जॉर्ब किया जाता है, और ये जो लाइट की रेंज एब्जॉर्ब होती है फिर इसके बाद फोटोसिंथेसिस जो है उसका मैकेनिज्म परफॉर्म होता है। आप मेरी बात ये याद रखेंगे कि व्हेन एवर वी टॉक अबाउट पिगमेंट्स, तो पिगमेंट्स जो है वो दो तरह के होते हैं प्लांट्स के अंदर। एक पिगमेंट्स हमारे पास है क्लोरोफिल्स, एक पिगमेंट्स हमारे पास है क्लोरोफिल्स, और दूसरे जो पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर दैट आर कॉल्ड कैरोटीनॉइड्स। सो एक पिगमेंट्स हमारे पास क्लोरोफिल्स है और दूसरे जो पिगमेंट्स हैं ये कैरोटीनॉइड्स हैं। अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ये एब्जॉर्ब करता है ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ को। तो यहां से अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेंगे वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड वेवलेंथ को, जबकि हमारे पास जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं येलो एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ की लाइट को। यहां से आपने एक बात याद रखनी है कि प्लांट्स के अंदर पिगमेंट्स की रेंज भी ज्यादा है, फिर प्लांट्स के अंदर लाइट एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम भी इस हिसाब से ज्यादा बनेगा। क्योंकि अगर आप यहां से देखो तो आपके पास ये लाइट एब्जॉर्प्शन की रेंज बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल विजिबल लाइट की जो रेंज बनती है वो बनती है 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, और इसलिए प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंट की रेंज है उसके अंदर भी डाइवर्सिटी और वैरायटी है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल हमारे पास आपको प्लांट्स के अंदर मिलेंगे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, जबकि हमारे पास कैरोटीनॉइड्स में आपको जो पिगमेंट्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। यहां से आप मेरी ये बात भी याद रखेंगे तो हमारे पास पिगमेंट्स की रेंज बहुत ज्यादा है। अब क्लोरोफिल ए बी के अलावा क्लोरोफिल सी भी होते हैं, डी भी होते हैं और ई भी होते हैं, लेकिन आप ये मेरी बात याद रखेंगे कि क्लोरोफिल सी डी ई जो है ये आपको एलजी के अंदर मिलेंगे, ये आपको जो है वो प्लांट्स के अंदर नहीं मिलते। फिर कुछ क्लोरोफिल्स ऐसे होते हैं, द क्लोरोफिल्स दैट आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। अब जो क्लोरोफिल्स बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं
These chlorophylls are different from eukaryotic chlorophylls और eukaryotic pigments. तो इन क्लोरोफिल्स को जो बैक्टीरिया में मौजूद है, these chlorophylls are called बैक्टीरियोक्लोरोफिल्स। और आप मेरी ये बात याद रखेंगे तो बैक्टीरियोक्लोरोफिल्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे साइटोप्लाज्म में। और जबकि आपको प्लांट्स के क्लोरोफिल्स कहाँ मिलेंगे? क्लोरोप्लास्ट में। तो हमारे पास जो पिगमेंट्स की रेंज है, ये हमारे पास क्या है? बहुत ज्यादा रेंज है। अब होता क्या है कि जो लाइट क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उस लाइट को क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करेगा। जिस लाइट को क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसको कैरोटीनॉइड्स में ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन्स एब्जॉर्ब करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो है ये पिगमेंट्स की जो रेंज है, ये क्या करती है? ये हमारे पास लाइट को जो है ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर that carotenoids, these pigments are actually called accessory pigments. These pigments are called accessory pigments. Why these pigments are called accessory pigments? Because these pigments assess or help the chlorophylls to absorb maximum light or maximum light energy. क्लियर? कि ये पिगमेंट्स असल में जो असल पिगमेंट है, जो हमारे एक्चुअल पिगमेंट्स हैं, दोस पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल्स। क्लियर? एक्चुअल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर द क्लोरोफिल्स, but there are other pigments present in the leaves that actually do not carry photosynthetic reactions, but these pigments are present to assess the chlorophylls, to help out the chlorophylls. In what way? In order to increase the absorption spectrum, in order to increase the absorption of light energy. So this is how the pigments or the chlorophylls are classified in plants. Here, let's move further. For example, when we talk about the photosynthetic pigments, now you will clearly understand these pigments are divided into two major types. First type is the chlorophylls and the second type is the carotenoids. The chlorophylls are the primary pigments. For example, the main pigments, the photosynthetic pigments. What they do? They absorb violet, blue, orange and red wavelength of light. And carotenoids are the accessory pigments. I hope so you have taken my point that these are absorb the blue violet range. Actually here there is a mistake. They do not absorb blue violet range. They actually absorb yellow and orange red wavelength. Clear? तो ये आप इसको सही कर लीजिए। ये ऑरेंज रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। So there are two major types of chlorophylls, the chlorophyll A and the chlorophyll B. The first type of chlorophyll and the second type of chlorophyll. Carotenoids are further divided into two major types, the carotenes and the xanthophylls. Here, carotenes absorb करते हैं लाइट ऑरेंज टू रेड वेवलेंथ की और xanthophylls absorb करते हैं लाइट येलो वेवलेंथ की। जबकि हमारे पास जो क्लोरोफिल ए है इसको कहते हैं ब्लूइश ग्रीन और जो क्लोरोफिल बी है इसको हम कहते हैं येलोइश ग्रीन। क्लियर? और फिर हमारे पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स, दीज क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। सो द क्लोरोफिल सी, डी, ई ये कहाँ मौजूद होंगे? एल्गी में। और जो क्लोरोफिल्स बैक्टीरिया में मौजूद होंगे ये कहाँ पे मौजूद होंगे? बैक्टीरियो क्लोरोफिल में। ये सारे आपके एमसीक्यू पॉइंट भी हैं, ये सारे आपके दरअसल ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स भी हैं। क्लियर? और यहाँ पे हम बात करते हैं तो कैरोटीनॉइड चूंकि येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ से एक और चीज मेरी अब बात याद रखिए, ठीक है? मैं यहाँ से एक ये चीज आपको बताता चलूं कि हमारे पास एक्चुअली आप ये बात याद रखेंगे, लाइट विच is absorbed by pigments is disappeared
So the light which is absorbed by pigments वो disappear हो जाएगी, और the light which is not absorbed, ऐसी लाइट जो एब्जॉर्ब नहीं होगी, ये लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक, ये रिफ्लेक्ट होगी। और जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो इस लाइट का क्या होगा? इस लाइट का कलर अपीयर होगा, और ये कलर कहाँ अपीयर होगा? ये अपीयर होगा हमारे पास इन पिगमेंट्स के ऊपर। क्लियर? अब जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो क्लोरोफिल्स हैं, ग्रीन लाइट क्लोरोफिल्स में लीस्ट एब्जॉर्ब होती है। इसलिए जब ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती तो ग्रीन लाइट क्लोरोफिल से रिफ्लेक्ट बैक होती है, और इस वजह से प्लांट्स का कलर आपको ग्रीन नजर आता है। तो ग्रीन कलर का होना इस चीज की निशानी है कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल्स बहुत ज्यादा अबंडेंट हैं। जबकि कैरोटीनॉइड जो है ये येलो कलर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम कहते हैं जब ऑटम के अंदर लीव्स का कलर येलो हो जाता है तो हमारे पास उस टाइम सबसे ज्यादा ज़ैंथोफिल्स हो जाते हैं। क्लियर मेरी बात? सो दे आर विजिबल इन ऑटम लीव्स एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ग्रीन कलर तो किसकी वजह से आएगा? क्लोरोफिल की वजह से आएगा। तो यहां से आप मेरी बात याद रखें, ईच पिगमेंट टाइप एब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। हर पिगमेंट एक स्पेसिफिक लाइट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, विद क्लोरोफिल्स रिफ्लेक्टिंग द ग्रीन लाइट। क्लोरोफिल्स ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मेकिंग द प्लांट्स अपीयर ग्रीन। इसलिए प्लांट्स जो है वो ग्रीन अपीयर होते हैं। वाइल कैरोटीनॉइड्स रिफ्लेक्ट येलो, ऑरेंज एंड रेड वेवलेंथ, जबकि कैरोटीनॉइड जो है ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं येलो, ऑरेंज एंड रेड वेवलेंथ को। होप यू हैव क्लियर दिस पॉइंट। Okay, let's talk about further in terms of pigments. For example, here is the structure of a chlorophyll. ये आपको आपकी बुक में भी यही स्ट्रक्चर मिलेगा कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या है। आप ये मेरी बात याद रखें कि व्हेन एवर वी टॉक अबाउट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में आपको दो चीजें नजर आती हैं। एक आपको इसका हेड पोर्शन नजर आता है। द फर्स्ट इज द हेड पोर्शन ऑफ दिस molecule or this pigment, and the second one is the tail portion of this molecule, or we can say this pigment. This is a tail. You must remember that the central atom of the chlorophyll is magnesium. उसका आपको नजर आ रहा हो, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम जो है ये 4 नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट करता है, और ये 4 नाइट्रोजन 4 पाइरोल रिंग्स के साथ यहां मौजूद होते हैं। दिस इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोफिल। द होल रिंग ऑफ दिस हेड स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल, इट इज कॉल्ड पोरफायरिन रिंग। दिस इज कॉल्ड पोरफायरिन रिंग। और ये जो हमारे पास नाइट्रोजन की रिंग है, दीज रिंग्स आर कॉल्ड पाइरोल रिंग्स। ओके, अब सेंट्रल मैग्नीशियम एटम 4 नाइट्रोजन के साथ उसने कोऑर्डिनेट किया हुआ है, और वो 4 पाइरोल रिंग्स बना रही है। व्हाट इट फॉर्म्स? इट फॉर्म हेड ऑफ द क्लोरोफिल। अब हेड जो होता है क्लोरोफिल का, ये आप मेरी बात याद रखेंगे, हाइड्रोफिलिक। ये पहला पॉइंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। पोरफायरिन रिंग सेकंड पॉइंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। मैग्नीशियम इन द सेंटर थर्ड पॉइंट। क्लियर? 4 पाइरोल रिंग्स विद नाइट्रोजन एटम फोर्थ पॉइंट। These 4 major points are the part of the head of the chlorophyll. पाइरोल रिंग किसको कहते हैं?
पायरोल रिंग कहते हैं एक ऐसी रिंग जो 5 कॉर्नर्ड हो और एक साइड पे नाइट्रोजन हो। जैसे ये देखो, ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 और ये नाइट्रोजन वाला 5। 5 कॉर्नर्ड रिंग और जिसकी एक साइड पे क्या मौजूद हो, नाइट्रोजन मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पायरोल रिंग कहते हैं। क्लियर? नाउ मूव टुवर्ड्स द टेल। द हाइड्रोकार्बन phytol tail. The second thing is the hydrocarbon phytol tail. अब हमारे पास टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक नंबर 1 पॉइंट, फाइटोल एंड मिथाइल एस्टर चेन्स नंबर 2 पॉइंट। क्लियर? एक और लिख दे, 20 कार्बन 39 हाइड्रोजन होते हैं इस टेल के अंदर। क्लियर? और ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन टेल है और हाइड्रोफोबिक होती है। अब आप मेरी एक बात याद रखेंगे, द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन इन सच अ वे that head of the chlorophyll is always exposed towards the surface because it is a part of the chlorophyll which is actually used in the absorption of the light. Clear? कि ये पॉइंट जो होता है ये क्या करता है, ये लाइट absorb करता है। Another very confident point that you must remember, that head is chlorophyll. For example, if I draw the chloroplast and here is the thylakoids, and now what I am teaching you that this thylakoid membrane actually contain the pigments in the form of chlorophylls. The pigments that you observe on the surface of the thylakoid, this pigment actually, the head of this pigment is present on the surface of the thylakoid and the tail of this pigment is present inside the thylakoid interior space. Clear? कि जो इसकी टेल होती है वो अंदर की तरफ होती है और इसका जो हेड होता है वो आउटर सरफेस की तरफ होता है, क्योंकि हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, बिकॉज आउटसाइड देयर इज द स्ट्रोमा। और ये स्ट्रोमा का काम क्या है कि ये स्ट्रोमा जो है इसके अंदर 90% वाटर है, तो हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है ये इस वाटर से प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। क्लियर? और इसलिए जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो हमारे पास हेड एब्जॉर्ब कर रहा है, जो टेल है वो तो अंदर है और टेल सिर्फ स्ट्रक्चर मेंटेन करती है। तो ये पिगमेंट्स इस तरह से क्लोरोफिल्स मेम्ब्रेन के ऊपर, थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं। अब प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स कितनी टाइप्स के हैं? प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स 2 टाइप्स के हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको बता दिया। अब अगर मैं क्लोरोफिल ए की बात करूं तो क्लोरोफिल ए और बी में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंसेस इनके स्ट्रक्चर में है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ टॉप पे देखिए, अगर आपको टॉप के ऊपर यहाँ पे अगर आपको CHO यानी अल्काइल ग्रुप नजर आएगा तो ये वाला बाकी सब कुछ सेम होगा, तो ये वाला क्लोरोफिल बी होगा। और अगर आपको यहाँ पे CH3 यानी मिथाइल ग्रुप नजर आएगा और बाकी स्ट्रक्चर सेम होगा तो ये होगा क्लोरोफिल ए। सो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लियर? इसलिए पहली बात आप याद रखेंगे कि जो हमारे पास क्लोरोफिल ए है इट कंटेन मिथाइल ग्रुप और जो क्लोरोफिल बी है इट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप और अल्काइल ग्रुप। क्लियर? अब अगर मैं बात करता हूं क्लोरोफिल ए की, तो क्लोरोफिल ए का एक डिफरेंस पीछे पढ़ के आ चुके हैं आप, जैसी वीडियो शुरू हुई थी कि जो क्लोरोफिल ए है इट इज एक्चुअली द ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट और जो क्लोरोफिल बी है इट इज एक्चुअली द येलोइश ग्रीन पिगमेंट। सो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आप इनका मोलिकुलर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। क्लोरोफिल ए का होता है C55H72O5N4Mg
और हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा C55H70O6N4Mg। ये आपका थर्ड पॉइंट है। फिर आप इनका एक फोर्थ पॉइंट भी लिख सकते हो। सही है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इनके डिफरेंसेस प्रॉपर लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगी। क्लियर मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल ए की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। हम जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस को आगे डिटेल पे पढ़ेंगे तो हमें पता लगता जाएगा कि क्लोरोफिल ए की डिफरेंट फॉर्म्स है। 670 नैनोमीटर का क्लोरोफिल है, 680 नैनोमीटर का है, 619 नैनोमीटर का है और इवन 700 नैनोमीटर का क्लोरोफिल ए भी मौजूद है। क्लियर? बल्कि ऐसी फॉर्म्स क्लोरोफिल बी में एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, तो ये वो चीजें हैं जो 3 से 4 पॉइंट्स आप इनके डिफरेंसेस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी है। अब आप ये देखें वंस अगेन, द हाइड्रोफिलिक हेड एक्सपोज्ड ऑन द थाइलाकोइड सरफेस एंड एब्जॉर्ब लाइट। वही बात होगी जो मैंने आपको भी समझाई है। एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन एंकर द मॉलिक्यूल, और जो टेल होती है वो मॉलिक्यूल के अंदर होती है और वो एम्बेडेड फॉर्म में होती है। और रिक्वायरमेंट इनकी क्या है? सनलाइट, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड वार्म टेम्परेचर। ये वो चीजें हैं जो क्लोरोफिल की सिंथेसिस में हेल्प आउट करती हैं। क्लियर? दो कंडीशंस होती हैं हमारे पास। एक कंडीशन होती है क्लोरोसिस, जो यहाँ पे आपको गिवन भी है, और एक कंडीशन होती है इट्यूलेशन। ठीक है, और इट्यूलेटेड प्लांट्स। जो इट्यूलेशन कंडीशन है ये हमारे पास है इफ प्लांट्स आर ग्रोन विदाउट लाइट। अगर आप प्लांट्स को लाइट के बगैर ग्रो करते हैं तो उन्हें आप इट्यूलेशन कहते हैं। अच्छा, ऐसे प्लांट्स जो लाइट के बगैर ग्रो होंगे, ये प्लांट्स जो है ये हमारे पास किस तरह से होंगे? ये एक तो बहुत लंबे हो जाते हैं, इनकी इर्द गिर्द कोई मूवमेंट नहीं होती क्योंकि जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं इनकी। और दूसरा जो है ये विदाउट क्लोरोफिल्स होते हैं और विदाउट क्लोरोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट होते हैं इनके अंदर। इमेच्योर क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट करेंगे तो इनमें भी लीव्स येलो हो जाएंगे। तो आपको दो चीजें बड़ी अंडरस्टैंड करनी है। क्लियर? वो दो चीजें कौन सी अंडरस्टैंड करनी है आपको? एक तो क्लोरोसिस अंडरस्टैंड करनी है और इट्यूलेशन अंडरस्टैंड करनी है। अगर मैं कहूँ दोनों ही लीव्स की येलोइंग है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आपको ये पता होना चाहिए क्लोरोसिस जो है ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से। अगर प्लांट्स को मैग्नीशियम नहीं मिला, सेंट्रल एटम नहीं मिला, तो प्लांट का पूरा क्लोरोफिल ही नहीं होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? नाइट्रोजन नहीं मिला तो पायरोल रिंग्स नहीं होगी, फिर भी क्लोरोफिल नहीं होगा। तो इसलिए नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है? ये कॉज कर देती है हमारे पास एक्चुअली क्लोरोसिस। अब क्लोरोसिस में ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब मैग्नीशियम, अच्छा मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर मैग्नीशियम या नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है तो लीव्स येलो क्यों हो जाते हैं? नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि फिर लीव्स क्यों येलो हो गए? वो ग्रीन कलर खत्म हुआ है तो फिर येलो कलर क्यों आ गया? तो इसका आंसर आपका वही कंसेप्ट है जो मैंने वीडियो के शुरू में बिल्ड किया कि जब क्लोरोफिल्स कम हो जाएंगे तो ज़ैंथोफिल ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि दो पिगमेंट्स है, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, एक एसेसरी पिगमेंट्स है। जब एक पिगमेंट कम होगा तो दूसरा पिगमेंट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया, और ज्यादा पिगमेंट कौन सा हुआ? एसेसरी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन्स। तो उन्होंने येलो कलर दे दिया। तो यहां से ये बात आप समझेंगे कि अगर क्लोरोफिल डैमेज होते हैं तो फिर हमारे पास लीव्स की येलोइंग की होती है, उसको क्लोरोसिस क्यों कहते हैं। क्लियर मेरी बात? तो ये दो तीन चीजें हैं जो जरूरी हैं किस चीज के लिए? एक पिगमेंट के लिए। तो ये फिर से देख लें, कैरोटिनॉइड्स की बात करें तो ऑरेंज रेड पिगमेंट्स एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। क्लियर? ये लिपिड्स की टाइप है, आपको पता है, फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स। और ज़ैंथोफिल्स की बात करें तो ये भी आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स है। ये आप एमसीक्यू भी याद रखेंगे। ल्यूटीन एक ऐसा ज़ैंथोफिल है जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है
और येलो और लीव्स जो है वो येलो कलर प्रोवाइड करते हैं ऑटम्स के अंदर। और तीसरी चीज आप एक फैक्ट भी याद रखेंगे कि कैरोटीनॉइड्स लाइक ल्यूटीन एंड ज़ीज़ैंथीन दे आर आल्सो फाउंड इन द ह्यूमन आईज। ये ह्यूमन आईज में भी होती हैं और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब अप 90% वायलेट ब्लू वायलेट लाइट टू प्रोटेक्ट द रेटिना फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो ये बात याद रखेंगे कि अगला अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि एसेसरी पिगमेंट का एक तो काम है कि वो क्लोरोफिल्स की लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को बढ़ाते हैं, तो दूसरा इनका कौन सा काम है, तो फिर दूसरा काम जो है इनका हमारे पास वो क्लोरोफिल को इंटेंस लाइट से बचाना भी होता है कैरोटीनॉइड्स का। तो यही कैरोटीनॉइड का काम हमारी आईज के अंदर भी है कि हमारे रेटिना को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास पिगमेंट्स हैं, ये पिगमेंट्स की टाइप है, की पॉइंट्स देखने, लाइट एब्जॉर्प्शन है, फिर एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स ट्रांसफर द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। इस कंसेप्ट को आगे जाके दूसरी वीडियोस में भी देखेंगे। एनर्जी कन्वर्जन और फोटो प्रोटेक्शन भी है, कैरोटीनॉइड्स की प्रोटेक्शन भी है। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।